हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, जुड़ जाइए आप लोग। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज हम कोई वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि कल हमारे गांव का ही एक रोहित कुमार नाम का लड़का था जिसका शादी था, उसमें हम बाराती चले गए थे और उसी बाराती को एंजॉय कर रहे थे। पुनः हम आज आ गए हैं। इस बार जो परीक्षा दे रहे हैं मैट्रिक के बच्चे, उसके लिए कुछ क्वेश्चन है, विविया है, फिजिक्स का है, उसको थोड़ा हम लोग जो है विश्लेषण कर लेते हैं। जैसा कि विद्युत धारा चैप्टर में आप लोग पढ़े भी होंगे कि आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और पदार्थ के परमाणुओं की रचना जो होती है वह 3 मौलिक कणों से होता है। पदार्थ के परमाणुओं की जो रचना होती है वह 3 मौलिक कणों से होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग पढ़ लिए होंगे, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में बता रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे। अभी समय कम है इसलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित कण है। और प्रोटॉन जो होता है वह धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन जो होता है वह धन आवेशित कण होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वह आवेशहीन होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के केंद्रीय भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उस केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं। उस केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। अगला जो पॉइंट है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह बराबर होता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह बराबर होती है। अतः परमाणु जो है विद्युततः उदासीन होता है। इसलिए उदासीन होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन जो होता है वह धन आवेशित होता है। आगे है कुछ भौतिक राशि है और उसका एसआई मात्रक है जो आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। जैसे आपका है कि विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। विभव और विभवांतर दोनों एक ही चीज़ है। विभव और विभवांतर का मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है और विद्युत ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक होता है जूल। इसके बाद आप लेंस की क्षमता का मात्रक भी पढ़े होंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वह डायोप्टर भी होता है, मीटर इनवर्स भी होता है और 1/मीटर भी होता है। कई बार पूछा है क्वेश्चन कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। आवर्धन जो होता है वह आवेशहीन, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। आवर्धन जो होता है वह मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का कोई जो है मात्रक नहीं होता है। आवर्धन जो होता है वह मात्रक विहीन होता है। इसके बाद बहुत ही विविया क्वेश्चन है ये कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताना है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताना है। तो आपका दोनों ऑप्शन रह सकता है। कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको F = R/2 भी रहता है, यह भी एक संबंध है। और कहीं कहीं पर आपको R = 2F भी देखने को मिलेगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा इसको कि F = R/2 है तो ये भी होगा, अगर ये नहीं रहेगा तो R = 2F रहेगा। इसके बाद ये दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र भी पूछता है। दर्पण सूत्र में 1/V + 1/U = 1/F और लेंस सूत्र में आप लोग पढ़े होंगे 1/V - 1/U = 1/F। बहुत बहुत धन्यवाद।